नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके एक नया बैच आपके राजस्थान जीके का या भी कह सकता हूँ कि जीके का, जिसमें हम राजस्थान का जीके, भारत का जीके, भारत का संविधान और सारी जो बातें हैं वो इस बैच के रूप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके इस बैच का नाम रहने वाला है आपकी जीके का आपके विजय बैच। इस बैच के माध्यम से हम राजस्थान के जो सभी जीके, राजस्थान का पूरा जीके, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की पॉलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उन सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाए। और आपकी जो ये वीडियो है या क्लास है वो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस बैच को अगर लगातार देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, अच्छे से इसको याद करोगे, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का रहेगा। ये क्लास है वो आपके राजस्थान के आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी क्लास है वो ऑल राजस्थान एग्ज़ाम के लिए आपके रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो है वो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है इसको उसको हम मैंने बताया कि आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम जो भी कंटेंट इसमें पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको ही उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो आपके एग्ज़ाम में जो भी आने लायक प्रश्न होंगे, यानी जो आप कह सकते हो कि जो PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हर क्लास के माध्यम से हम साथ साथ में करते रहेंगे, ताकि होगा यूँ कि आपको वो टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी आपको पता लगेगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको अच्छे से सारी बातें याद रहेगी। तो इस बैच से जुड़ी हुई अगर कोई भी है आपकी बात है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास है आपकी हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम राजस्थान का परिचय पढ़ने वाले हैं। यानी आज की इस क्लास में हम राजस्थान का पूरा परिचय है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो लगातार आपकी जो क्लास है वो हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए आज बिना देरी की आज की पहले क्लास हमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की परिचय पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान के बारे में सामान्य जो बातें हैं हमें जाननी आवश्यक है। जैसे सबसे पहली बात है कि राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान कह सकता हूँ कि राजस्थान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्या बताया मैंने? राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद आपके सबसे बड़ा राज्य बना। उससे पहले आपके बड़ा राज्य नहीं था। हुआ यूँ कि जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, तो अलग करने के बाद जब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल टूट गया, क्योंकि इस 1 नवंबर 2000 से पहले आपके मध्य प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया तो अलग करने के बाद इसका क्षेत्रफल कम हो गया, और कम होने के कारण राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अगर बात करूँ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या देखने को मिलता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपके पूरे देश का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का 10.41% हमें देखने को मिलता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कई बार आपके किलोमीटर में क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, और कई बार आपके जो इसमें वर्ग मील के रूप में भी आपके क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसके वर्ग मील में बात की जाए तो वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल मिलता है आपके वर्ग मील मिलता है आपके 1,32,140, यानी कि 132,140। क्या रखो याद रखो, कैसे याद रखोगे? 132,140 वर्ग मील। अगर आपके वर्ग मील में क्षेत्रफल पूछे तो 132,140, और किलोमीटर में पूछे तो आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। अगर हमने क्षेत्रफल के बारे में बात तो करी, तो अगर उस क्षेत्रफल की तुलना कर आपके भारत के समान तो दूसरे और भी देश है, यानी अगर देशों से तुलना की जाए तो राजस्थान का उन देशों के साथ क्या कंपैरिजन रहेगा उसके बारे में बात करूँ तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो श्रीलंका का लगभग 5 गुना है। यानी श्रीलंका का क्षेत्रफल है उसको अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। आपकी जो चेकोस्लोवाकिया है उससे लगभग 3 गुना आपके राजस्थान है वो बड़ा है। उसके बाद करूँ इजराइल से बात करूँ तो इजराइल से 17 गुना राजस्थान है वो बड़ा है। इंग्लैंड से बात करूँ तो इंग्लैंड से आपके 2 गुना बड़ा है। और अगर जापान की बात की जाए तो जापान से लगभग थोड़ा सा ही छोटा माना जाता है,
ठीक है। तो ये जो सभी बातें हैं वो तुलना की जाती है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि जो 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थान की जो भूभाग था वहाँ पे कहते हैं कि राजपूतों का आपके उदय है वो आरंभ हो गया, यानी वहाँ पे राजपूत है, राजपूतों का आपके शासनकाल शुरू हो गया। और राजपूतों का शासनकाल शुरू होने के कारण जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपके राजपूताना कहा जाने लगा। क्या याद रखना है कि जब 6ठी शताब्दी के बाद, यानी जब 6ठी शताब्दी के बाद जब यहाँ पे राजपूतों का उदय हुआ, तब ये जो क्षेत्र है वो राजपूताना शब्द कहने लगा। और उसके बाद भी या फिर उससे पहले भी बहुत सारे जो नाम है उस क्षेत्र के लिए मिलते हैं। जैसे आपके जो वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसे ब्रह्मवत के नाम से जाना गया। इसके अलावा बात करूँ कि जो वाल्मीकि की जो रामायण पुस्तक है, उस रामायण पुस्तक में राजस्थान को मरु कांतार कहा गया। क्या कहा गया? मरु कांतार कहा गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात आ रहा है कि राजस्थान के बारे में जो सबसे पहले जो लिखित साक्ष्य है वो हमें मिलता है आपकी जो राजस्थानादित्य मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानादित्य मिलता है। अच्छा, ये शब्द कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा कि जो विक्रम संवत 682, कौन सा? कि विक्रम संवत 682 में जो उत्कीर्ण आपके जो वसंतगढ़ शिलालेख है, वसंतगढ़ कहाँ पे है? सिरोही पर, याद रखिएगा। तो वसंतगढ़ शिलालेख है वहाँ मिलता है। याद रखिएगा कि वसंतगढ़ शिलालेख में जो खीमल माता मंदिर है, कौन सा एक मंदिर है आपकी? खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर। उस खीमल माता मंदिर के पास में कहते हैं कि एक चावड़ा वंश के शासक थे। खीमल माता मंदिर है, उनके पास में कहते हैं कि चावड़ा वंश के शासक है, उनके द्वारा आपके उत्कीर्ण करवाया गया आपके ये शिलालेख था। और साथ ही इस शिलालेख में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि शिलालेख में कहते हैं कि दास प्रथा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो शिलालेख है उसमें हमें किस प्रथा की जानकारी मिलती है? तो दास प्रथा की हमें जानकारी देखने को मिलती है। और इसी शिलालेख में हमें राजस्थानादित्य शब्द भी हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अलावा दो और व्यक्ति हैं। एक तो है आपके मोहम्मद नैन्सी ख्याल, एक दो पुस्तक है आपके मोहम्मद नैन्सी ख्याल जो मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी, और एक आपके राजरूपक है, एक है आपके राजरूपक जो आपके लिखी गई थी गुणभान के द्वारा, आपके वीर भान के द्वारा। किसके द्वारा? वीर भाण के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में हमें राजस्थान शब्द हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास अगला है कि कहते हैं कि सन 1800 में एक आयरलैंड के निवासी थे। कौन थे? आपके जॉर्ज थॉमस। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि 1800 में आपके आयरलैंड के निवासी थे आपके जॉर्ज थॉमस थे। और जॉर्ज थॉमस ने कहते हैं कि राजस्थान के भूभाग के लिए आपके राजपुताना संज्ञा दी, यानी राजपुताना नाम है वो आपके दिया था। तो इसमें प्रश्न बार बार आता है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और ये जो बात है वो आपके मौखिक रूप से करी गई थी। किस रूप से? मौखिक रूप से करी गई थी। और राजपुताना शब्द है वो सबसे पहले हमें राजपुताना शब्द का हमें सबसे पहले जो लिखित परिमाण है वो इस पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो पुस्तक थी आपके विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी जो आपकी 1805 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में हमें सबसे पहले राजपुताना शब्द है उसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा कि राजपुताना का लिखित प्रमाण हमें किस में मिलता है? तो पुस्तक कौन सी है? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति और था कर्नल जेम्स टॉड, जो आपके इन्होंने इस क्षेत्र का नाम इसमें क्या नाम रखा? रायथान नाम रखा, क्योंकि कहते हैं कि स्थानीय साहित्य और बोलचाल में राजा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? रायथान कहते थे। इसलिए कहते हैं कि इनका नाम क्या रखा? इन्होंने राजस्थानी क्षेत्र को आपके रायथान नाम से संबोधित किया। और साथ ही कहते हैं कि आपके जो 19वीं शताब्दी में, यानी लगभग आपके 1835 में इनकी पुस्तक आई थी आपके एनार्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें भी और उसी का दूसरा नाम मिलता है हमें द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें भी आपके राजस्थान आपके शब्द मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड है ये आपके लिंगिस्टन शहर के थे। क्या के थे? इसको यह कह सकता हूँ कि स्कॉटलैंड के निवासी ये आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साथ ही कि इन्होंने इस पुस्तक में कौन सी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो पुस्तक थी उस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके रोहिड़ा निवासी पंडित इतिहासकार थे आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इस कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास का विश्लेषणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण करता। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड, लेकिन राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण करता पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं।
उद्धव कहते हैं। और ये कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा कि ये सिरोही के निवासी थे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य कहते हैं कि मेवाड़ यानी जो उदयपुर है उस प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। और कहते हैं कि वहाँ पे घूम घूम कर सारे जो इतिहास के स्रोत हैं वो इकट्ठा किया करते थे। इस कारण इन्हें कहते हैं कि आप घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है कि जो 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासत थी आपकी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जब इन सभी का राजस्थान में विलय हुआ तो उस दिन कहते हैं जो 30 मार्च है, इसी कारण कहते हैं कि इस 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस कहा जाने लगा। ठीक है, तो 30 मार्च को तो आपके राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके जो 26 जनवरी 1950 को कहते हैं कि विधिवत रूप से जो राजस्थान नाम है उस नाम को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिएगा कि आपको आपके जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन जो 4 बड़ी रियासत थी वो 4 बड़ी रियासत राजस्थान में सम्मिलित होने के कारण आपके 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से कहते हैं कि विधिवत रूप से इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया था, राजस्थान रखा। और उस राज्य का जो पहले राज प्रमुख यानी राजस्थान के जो प्रथम जो राज प्रमुख है वो थे आपके जयपुर के सवाई मान सिंह थे। वही अगर आपके प्रथम प्रधानमंत्री कहूँ चाहे आपके मुख्यमंत्री कहूँ तो मुख्यमंत्री बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिएगा कि राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख कौन बने, तो आपके सवाई मान सिंह, और प्रथम प्रधानमंत्री कह सकता हूँ या मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। तो ये था आपके लेकिन ये जो बने वो सारे आपके कह सकता हूँ कि आपके बिना चुनाव लड़े कहते हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री और राज प्रमुख बना। कहते हैं बाद में ही इस राज प्रमुख जो पद है ना, याद रखिएगा कि जो ये पहले ये दो पद थे हमारे राजस्थान में। एक तो राज प्रमुख पद और एक था आपके प्रधानमंत्री वाला पद था। उस राज प्रमुख पद है ना, इस पद को ख़त्म किया गया और उसकी जगह आपके पद बनाया गया राज्यपाल। क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। और वही जो प्रधानमंत्री है इस पद को ख़त्म करके इसका नाम क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया था। और 1952 में जब आम चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जो राजस्थान के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री मिले वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो ये बताइएगा कि आपके हीरालाल शास्त्री, लेकिन प्रथम अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो बताइएगा कि आपके टीकाराम पालीवाल है, वो आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री में शामिल होते हैं। ठीक है, यानी अब मैं बात कर सकता हूँ कि अब मैंने बताया कि जब 1 नवंबर 1956 को जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और इस 1956 के तहत राज प्रमुख पद और आपके जो प्रधानमंत्री पद है उस पद को किया गया समाप्त। राज प्रमुख के स्थान पर रखा गया आपके पद राज्यपाल रखा गया। क्या रखा गया, आपके राज्यपाल पद है वो रखा गया, यानी राज प्रमुख है उसका नाम हटाया गया और उसकी जगह आपके राज्यपाल नाम दे दिया गया। और राज्यपाल नाम देने के बाद जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने वो थे आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कि आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें कि आपके जो 2011 की जनगणना हुई, क्योंकि वर्तमान में आपकी जनगणना होनी है, लास्ट आपकी जनगणना आपके 2011 वाली थी। उस समय आपके राजस्थान की जनसंख्या है वो थी आपकी कितनी थी, तो 6,85,48,437 आपकी जनसंख्या थी, जो आपके देश के कुल जनसंख्या का लगभग कितना था, 5.67% था। याद रखिएगा। आज का जो ये वीडियो है वो केवल राजस्थान के परिचय के बारे में ही है ना, तो उसमें केवल हम जो राजस्थान में जो सामान्य जानकारी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस अगला है कि कहते हैं कि जो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी यानी जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे आपके भजन लाल शर्मा, उन्होंने जयपुर में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, यानी जयपुर से उन्होंने शपथ ली। और आज आपके जो उनकी शपथ है वो आपके जो कलराज मिश्र, उस समय आपके तत्कालीन राज्यपाल थे कलराज मिश्र, उनके द्वारा आपके जयपुर के जो अल्बर्ट हॉल में, याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, तो पहली बात राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा कलराज मिश्र थे। कहाँ पर दिलाई गई थी, तो याद रखिएगा जयपुर के अल्बर्ट हॉल में।
हॉल में कहते हैं कि इनको जो सब के जो शपथ है वो दिलवाने का कार्य है किया था। साथ ही जो भाजपा के नेता थे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा थे, उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें शपथ दिलाई गई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखिएगा। अगर मैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करूँ तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और अगर भौतिक स्वरूप की बात करूँ तो राजस्थान है वो आपकी भूमध्य रेखा है। राजस्थान है वो भूमध्य रेखा है, उसके सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में। यानी मैं इस तरह से कह सकता हूँ, जैसे मान लो कि ये रहा अपने एक गोला है। क्या है? पृथ्वी क्या है? एक गोला है। ऐसा समझो, ये पृथ्वी है आपके क्या है? गोला है। पृथ्वी में दो चीज़ें होती है, एक अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश का मतलब होता है आड़ी रेखा है, तो मतलब इस तरह की रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा होती है। और जो खड़ी रेखा होती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अगर ग्लोब की बात की जाए तो राजस्थान है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? सॉरी, आपके भारत है वो यहाँ पर है, और भारत है तो भारत यहाँ पे है, तो राजस्थान भी इसमें ही होगा। तो भारत क्या पे है? यहाँ पर है। तो यहाँ तो मतलब यहाँ पर है, तो ये वाला होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है आपके दक्षिणी गोलार्ध। क्या याद रखना है? ऊपर वाला है तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और अगर ये वाला बात की जाए तो ये पश्चिमी गोलार्ध और ये है आपके पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। यानी कि ऐसे याद रखो कि मैं जो लाइन खींच रहा हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी पूरी क्या है? पृथ्वी है। उस पृथ्वी में ये वाला भाग है, ये वाला भाग आएगा आपके उत्तरी गोलार्ध में। आपके ये वाला भाग किस में आएगा? तो ये आएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध में। वही अगर मैं बात करूँ कि ये वाला भाग है वो आपका आएगा पश्चिमी गोलार्ध में, और ये वाला भाग है वो आएगा आपके पूर्वी गोलार्ध में। और भारत है हमें यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ देखने को? यहाँ देखने को मिलता है। मतलब भारत या राजस्थान है वो एक तो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है और एक आपके पूर्वी गोलार्ध में है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमें राजस्थान देखने को मिलता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। राजस्थान है वो अगर ग्लोब की दृष्टि से बात की जाए तो हमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बात सारी याद रखिएगा। तो पहली चीज़ मैं क्या स्थिति साफ हुई कि जो राजस्थान है वो आपके ग्लोब में, अगर ग्लोब की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान है हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो दूसरी है कि आपके एशिया के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एशिया के सापेक्ष। जब आपने एशिया में आपकी अगर आपको जब आप ग्लोब देखते हो तो एशिया की बात की जाए तो एशिया में यहाँ ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से एशिया में, और जब उसमें लाइनें खींची जाए तो हमें एशिया है वो यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को? सॉरी, आपके भारत है वो यहाँ देखने को मिलेगा। ये एशिया का मैप बना रहा है ना। मान लीजिए कि आपकी एशिया है यहाँ, आपकी इस तरह की एशिया आकृति है इस तरह से। तो अगर मैं इसमें अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करूँ तो हमें भारत है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब एशिया के सापेक्ष भारत की या राजस्थान की स्थिति है वो है आपकी दक्षिण पश्चिम की स्थिति। क्या है? दक्षिण पश्चिम की स्थिति। और तीसरी बात आती है हमें पास कि भारत में राजस्थान की स्थिति का है। तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत का अगर ये मैप है इस तरह से, भारत का मैप है ना, ये रहा कि भारत का मैप इस तरह से है। ठीक है। थोड़ा बनाने में मुश्किल हो रहा है लेकिन बन जाएगा। इस तरह से मैप है। तो राजस्थान है वो हमें यहाँ पर है। मतलब उत्तर पश्चिमी भाग में हमें क्या देखने को मिलता है? राजस्थान देखने को मिलता है। तो मैं तीनों स्थिति में बात करी कि आपको एशिया के सापेक्ष पूछे, अगर आपको ग्लोब की स्थिति के सापेक्ष पूछे, और अगर आपको ये पृथ्वी के राजस्थान के भारत के सापेक्ष पूछे, तो तीनों का आंसर आप अच्छे से आप दे पाओगे। ठीक है। तो यही बातें वो सारी आपके लिखी गई हैं। नेक्स्ट है अगर हम अक्षांश और देशांतर का विस्तार करें तो अगर राजस्थान है इस तरह से, राजस्थान है तो राजस्थान यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ये अक्षांश रेखा है वो आपके 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में आपके राजस्थान आता है। क्या याद रखना है? 23 डिग्री 3 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
क्या बोला मैंने कि जो नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ही उत्तरी अक्षांश में आती है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्लोब में आपके राजस्थान है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो दोनों ही स्थिति में क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध आएगा या उत्तरी अक्षांश आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं देशांतर स्थिति पूछूँ तो मान लो जैसे ये राजस्थान है ना, ऐसे समझो ये राजस्थान है, तो देशांतर ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा, तो देशांतर है ना वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट है आपके पूर्वी देशांतर रहने वाला है। तो दोनों पूर्वी देशांतर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या कौन सी है आपके, ये रह जाएगा आपके 69 डिग्री 30 मिनट है ना, 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट आपके रहेगा। तो दोनों बात याद रखिएगा कि देशांतर हमारा राजस्थान है वो देशांतर की बात की जाए तो वो पूर्वी देशांतर में आएगा, और अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अब मैंने क्या बात करी थी, तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी होगी, क्योंकि इस तरह की बातें हैं वो डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे इसमें कहा गया कि राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी भाग में है, जिसमें जो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और दोनों के बीच में जो गैप है ना, कौन सा 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट में गैप है, वो गैप है हमें 60 डिग्री 9 मिनट का गैप है। याद रखिएगा 60 डिग्री 9 मिनट का गैप है। वही 69 डिग्री 30 आपके देशांतर की बात करूँ तो 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। मतलब दोनों में क्या आएगा, पूर्वी देशांतर है, तो दोनों में पूर्वी अक्षांश है तो दोनों में उत्तरी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उत्तर ये दक्षिण ये पूर्व ये पश्चिम ऐसा कर दो, नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। और अगर देशांतर में दोनों में अगर आपको गैप पूछा जाए कि आपके देशांतर विस्तार है उसके मध्य कितना अंतर है, तो ये आपको बताना है 8 डिग्री और 47 मिनट का आपके अंतर हमें देखने को मिलता है। इस तरह की डिग्री हो ना, इस तरह के ऊपर गोला हो तो उसे डिग्री कहते हैं, एक लाइन हो तो आपके मिनट और डबल लाइन हो तो आपके सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। यानी मैंने क्या बताई कि जो अक्षांश स्थिति है, ये अक्षांश अंतराल है, उसमें वो कितना है तो 60 डिग्री 9 मिनट का। देशांतर का अंतराल कितना है तो 8 डिग्री 47 मिनट का हमें अंतराल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से बात हुई अब मेरी अक्षांश और देशांतर की स्थिति। अब बात है राजस्थान, अगर राजस्थान की मैप बनाओ तो राजस्थान में एक तो इस तरह से आएगा, एक उत्तर होगा, एक उत्तरी भाग होगा, एक दक्षिणी भाग होगा, एक पूर्वी भाग होगा और एक पश्चिमी भाग होगा। भाई 4 भाग होंगे, 4 दिशा के हिसाब से चारों भाग हमें देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि राजस्थान है वो अगर राजस्थान के ऊपर सबसे उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग के टॉप और दक्षिणी भाग के टॉप है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है अगर ये पूछी जाए तो याद रखना कि 826 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है, 826 किलोमीटर की लंबाई है। जबकि पूर्व से अगर पश्चिम पूछा जाए तो वो आपको लंबाई देखने को मिलेगी 869 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। तो बात ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है। और ये भी याद रखिएगा कि उत्तर वाला कौन सा है, तो उत्तर वाला जो हमें सबसे उत्तरी गांव है वो हमें मिलता है कोणा गांव। क्या मिलता है, कोणा गांव। क्या मिलता है, कोणा गांव मिलता है, कोणा गांव मिलता है। गंगानगर तहसील मिलती है और ऊपर गाँव है वो आपके गंगानगर है। क्या है, गंगानगर हमें देखने को मिलता है। वही अगर राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वो मिलता है हमें बोरकुंड गाँव। क्या मिलता है, बोरकुंड गाँव मिलता है, जिसमें अगर कौन सी तहसील पूछा जाए तो याद रखिएगा कि कुशलगढ़ तहसील मिलती है। कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील मिलती है। और आपके ज़िले की बात की जाए तो आपके बांसवाड़ा जिला मिलता है। वही अगला है कि अगर मैं ये तो हमें बात करी थी अक्षांश के बारे में। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि राजस्थान ये है, ठीक है, ये उत्तर है। पहले हम सबसे पहले उत्तर दक्षिण वाली बात करते हैं, उत्तर और दक्षिण की बात करें तो पहली बात, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो कोणा गाँव। कौन सा है, कोणा गाँव है। गंगानगर तहसील है और जिला पूछा जाए तो आपके गंगानगर, जिला पूछा जाए तो गंगानगर है। यहाँ तक बात क्लियर। दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये बिंदु है हमारा है आपके बोरकुंड गाँव। क्या है, बोरकुंड गाँव है। बोरकुंड गाँव कुशलगढ़ तहसील है और आपके जिला पूछा जाए तो आपके बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। और अगर पूछा जाए कि उत्तर से लगाकर दक्षिण, और अगर बात पूछी जाए कि उत्तर से लगाकर दक्षिण तक के बीच की दूरी कितनी है तो बताना है आपको 826 किलोमीटर। आई होप कि जितनी बात हमने बताई है वो समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो होगी आपके उत्तर और दक्षिण के बारे में बात। अब बात करेंगे आपकी पूर्व और पश्चिम के बीच की जो बातें हैं वो हमें करनी होगी। ठीक है, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी पूर्व से पश्चिम से। जैसे ये लाइन है, अगर ये होगी आपकी पूर्व, इस दिशा में क्या है, पूर्व है, इस दिशा में है आपके पश्चिम है। अगर बात की जाए राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है तो पूर्वी गांव है आपके सीलान गांव। क्या नाम मिलता है, सीलान
गाँव मिलता है। अगर तहसील पूछी जाए तो राजा खेड़ा तहसील, तहसील बोले राजा खेड़ा तहसील ना, राजा खेड़ा तहसील। और जिला पूछा जाए तो धौलपुर, क्या है, धौलपुर है। वही अगर सबसे पश्चिमी अगर बिंदु पूछा जाए तो वो है आपके कटरा गाँव, क्या है, कटरा गाँव है, कटरा गाँव है। और अगर जिला पूछा जाए कटरा गाँव है। तहसील पूछा जाए तो सम तहसील, फतेहगढ़ की सम तहसील है वो मिलती है। और अगर जिला पूछा जाए तो जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अब पश्चिम से या पूरब से पश्चिम तक के बीच की दूरी अगर पूछी जाए, पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी पूछी जाए तो वो आपके 869 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो वही ये जो मैंने बात बताई है वही आपको स्लाइड में देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरह से नोट्स पेकिंग पैटर्न पर आपके लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से नोट्स नोट कर पाओ ना। ये मैं आपको बताया वो आपकी समझने की दृष्टि से बताया है, और बाकी जो लिखा हुआ है वो आप अच्छे से आपको देख कर आप लिख पाओ, ये सब आपके किया हुआ है। तो मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात आते हैं कि आपके अक्षांश अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट का है, देशांतर अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो हमें 826 किलोमीटर देखने को मिलती है। और विस्तार पूछा जाए तो उत्तर में कोणा गांव है, गंगानगर में है ना। और दक्षिण में बात की जाए तो बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है और बांसवाड़ा में। वही पूर्व से अगर पश्चिम की बात की जाए तो वो आपकी दूरी मिलेगी आपको 869 किलोमीटर मिलेगी। जो और इसका विस्तार पूछा जाए तो विस्तार आपके जो पूर्व सबसे पूर्व यानी यहाँ पे मैंने बताया था वो था आपके सिरान गाँव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर है। वही अगर पश्चिम की बात करें, इनमें इधर बताया था मैंने पश्चिम की बात, तो वो था आपके कटरा गाँव, फतेहगढ़ की सम तहसील और आपके जैसलमेर, ठीक है। ये आपकी जो बात आपको याद रखनी है। और ये याद रखनी है, मैंने बताया था कि आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की भी, यानी आपको ये बताया था कि ये आपको 826 किलोमीटर है और ये वाली लाइन है वो आपके 869 किलोमीटर है। और कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच की जो दूरी है उन दूरी के मध्य का अंतराल कितना है। तो याद रखना है कि आपको 43 किलोमीटर का अंतराल देखने को मिलेगा। और अगर याद नहीं रहे तो इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, जो उत्तर आएगा वो आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्या बात करी हमने कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो वो हमने बात करी, जो भी हमें, और साथ ही हमने बात करी कि जैसे मैंने बताया कि ये उत्तर से दक्षिण है, ये पूर्व से पश्चिम लाइन है। अब आपने देखा कि दोनों लाइन कहीं ना कहीं काट रही है, तो काट रही है तो इसका बीचों बीच वाला गाँव कौन सा है या क्षेत्र जिला कौन सा था, याद रखिएगा नागौर। कौन सा है, नागौर। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लाइन है लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु नागौर जिले में है। कहाँ पर है, नागौर जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर कई बार प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो आपके 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर में है। अगर बात करूँ कि कर्क रेखा है वो आपके 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश से उस रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा है वो भारत के तो 8 राज्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ कि अगर आपको ये याद रखनी है कि भारत में किस किस राज्य से होकर आपके जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में बात करूँ तो ये आपके एक तो है गुरुम, तो ट्रिक है इसकी गुरुम, एक मिनट इसको सही से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। तो हो जाएगा गुरुम छज्जा पवित्रम, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये आपकी जो ट्रिक है वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, हम इस दिशा में जाएंगे ना, ऐसे ऐसे जाएंगे जाते रहेंगे तो वो क्रम सही है। तो सबसे पहले गुजरात में कर्क रेखा है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर वह से कुछ नहीं है, फिर त्र से हो जाएगा त्रिपुरा और म से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो गुरुम छज्जा पवित्रम क्या रखना है, गुरुम छज्जा पवित्रम। अगर आप ट्रिक याद रखते हो तो आपको भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती हैं वो सारे के सारे राज्य हैं वो क्रम वाइज आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है तो मैंने बताया ये। और अगर राजस्थान की बात करूँ
राजस्थान के तो बांसवाड़ा है, उसके तो मध्य से होकर गुजरती है। और डूंगरपुर के जो चिखली गाँव है, डूंगरपुर की चिखली गाँव है, उस चिखली गाँव के किनारे से होते हुए आपके जो ये कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, इसका मतलब कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है तो बांसवाड़ा ही आपके सबसे बड़ा शहर आपके इसमें हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कही है। अब चूँकि आपने देखा होगा कि ये राजस्थान है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। जब कर्क रेखा आपके 21 जून को आपके जब यहाँ पे आएगा तो सबसे सीधी किरण कहाँ पे गिरेगी भाई, सूर्य है वो आपके इस लाइन पर होगा, सूर्य है वो इस लाइन पर होगा, तो सूर्य की सबसे सीधी किरण कहाँ गिरेगी, तो आपके धौलपुर में, आपके बांसवाड़ा में गिरेगी। और सबसे तो तीसरी किरण कहाँ गिरेगी, तो आपके गंगानगर में आपके गिरेगी। ये सामान्य सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। वही धौलपुर है वो आपके पूर्व में है, तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, और पूर्व में आपके धौलपुर में होगा। सबसे पहले अस्त कहाँ होगा, तो वो भी धौलपुर में होगा। और सबसे लास्ट में उदय कहाँ होगा, तो आपके जैसलमेर में। और सबसे लास्ट में आपके अस्त भी कब होगा, तो अभी आपके ये जैसलमेर आपके रहने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत का समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे हम भारत की मानक रेखा यानी इसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी आपके जानते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा कौन सी है, तो आपको बताना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा मानी जाती हैं। ठीक है, तो बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब है राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति वो है आपकी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर कह सकता हूँ कि पतंग के आकार की हमें आकृति देखने को मिलेगी। और ये आकृति कैसी है वो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला वो था आपके TH हेडले। कौन था, TH हेडले। इन TH हेडले ने सबसे पहले हमें बताया है कि राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंग का आकार हमें देखने को मिलेगी। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपके 1722 मीटर देखने को मिलेगी। वही राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु की बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा सांबर झील। कौन सा है, सांबर झील। जो क्षेत्र है वो समुद्र तल है, वो राजस्थान का समुद्र तल है, उससे भी हमें नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आपके जाखम बांध है। कौन सा है, जाखम बांध है, जो कि कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, और ये जाखम नदी पर आपके बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूँ राजस्थान में जो सांस्कृतिक विभाजन हुए थे, जैसे राजस्थान का अलग अलग क्षेत्र है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक है आपके मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो एक तो आपके उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ शामिल है। वही अगर मैं आपको मारवाड़ की, तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र आपके मारवाड़ में आता है। वो आता है जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आता है। वही एक ढूंढाड़ की बात करूँ तो मतलब होता है कि ढूंढाड़ मतलब होता है कि ढूंढ नदी का अफवाह क्षेत्र। मतलब जहाँ पे ढूंढ नदी बहती थी वो आपके क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। ठीक है, वो आपके ढूंढाड़ कहलाया। मतलब जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो आपके ढूंढाड़ कहलाता है। तो मतलब जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर वाला भाग है वो आपके क्या कहलाएगा, ढूंढाड़। अगला है हाड़ौती। मतलब जहाँ पे हाड़ा वंश का शासन था, और हाड़ा वंश का शासक क्या था। अगर जो पठारी क्षेत्र है ना, आपका जो पठारी क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि हाड़ा वंश का शासन था। मतलब राजस्थान का आपके दक्षिण पूर्वी भाग में आपके क्या था, हाड़ा वंश का शासन था। मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है वो आपके क्या हो जाएगा, आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र है आपके कहलाएगा। अगला है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी की बात की जाए तो शेखावाटी होता है आपके जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, चूरू, जूनूर, शिखर वाला क्षेत्र है वो आपके शेखावाटी क्षेत्र में आता है। अगला है कि मेवात मतलब होता है कि जो मध्य प्रदेश से छूटने वाला जो है वो आपके मेवात है। आपके आगरा, मथुरा वाला ना, तो आपके अलवर और भरतपुर आ जाएगा। बागड़ का मतलब होता है राजस्थान का दक्षिणी भाग जो होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब हम बात करेंगे आपके कुछ वन लाइनर प्रश्न के बारे में, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि किसे कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं। अगला कि महुआ पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर में और चित्तौड़ में। महुआ पेड़ है ना, कहते हैं कि इससे जो आदिवासी है वो आपके देसी शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देसी शराब बनाते हैं। और एक बार इसका महुआ है ना, इस महुआ पेड़ का जो महुआ पेड़, इस आदिवासियों एक याद रखना, इसका उपनाम मिलता है। एक तो मिलता है इसका आदिवासियों का कल्प। क्या मिलता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष मिलता है। और दूसरा मिलता है कि एक बार पूछा गया था कि महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आपकी मधुका लोगाफिलिया। क्या याद रखना,
मधु का लोगा फिलिया। ठीक है, ये सारे नाम है वो याद रखना कि मधु का लोगा फिलिया है वो आपके महुआ का वैज्ञानिक नाम है, और इससे कहते हैं कि देसी शराब बनाई जाती है, और वो किस क्षेत्र में है आपके, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में आपके रहेगी। नेक्स्ट है, अगला है कि राजस्थान में 56वें अकाल कब पड़ा था। तो अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो 1956, और अगर ईस्वी पूछा जाए तो आपके 1899 में, यानी 1899 से लगाकर आपकी 1900 तक, 1899 से आपके 1900 तक कहता है जो 56वें अकाल है वो आपकी पड़ा था। अगला है कि मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। तो याद रखिएगा वर्षा है ना हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। जैसे आप मैंने बताया कि राजस्थान है, और राजस्थान ऐसा है, और राजस्थान में अगर इस दिशा में ऐसे जाओगे तो आपके वर्षा, आपकी जो वर्षा की मात्रा है वो कम होगी, और यहाँ से ऐसे जाओगे तो आपकी वर्षा मात्रा है वो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। मैं सीधा सा है कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो कम से ज़्यादा होगी जाओगे तो मतलब कम से ज़्यादा के जाओगे मतलब वर्षा मात्रा बढ़ी, और ज़्यादा से कम के जाओगे तो मतलब वर्षा की मात्रा क्या हुई, कम हुई। सीधा सा आप याद रख पाओगे, है ना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर है। अगला है कि राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जानते हैं। तो सन सिटी क्या है, तो आपके जोधपुर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आकृति, तो विषम कोण है, चतुर्भुजाकार बताया मैंने, जो किसने कहा था, तो TH हेडले के द्वारा कहा गया था। अगला कि राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो जैसलमेर का सबसे ज़्यादा है, कितना है, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्र आपके जैसलमेर का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। आपकी कुल स्थलीय आकृति की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5,920 कितनी है, 5,920 है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, तो 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय पूछी जाए तो 4,850 किलोमीटर हमें देखने को मिलती हैं। अगला है कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपके धौलपुर हमें पूर्वी जिला देखने को मिलता है। अगला है कि राजस्थान में सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, सागवान वृक्ष कहलाता है, तो वो आपके रोहिड़ा है, वो कहलाता है ना, रोहिड़ा में। और सागवान वन पूछा जाता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपके सागवान वन है वो आपके पाए जाते हैं। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को सागौन का वन, किस दिशा में कि कहाँ पे सागौन का या सागौन का वन पाया जाता है, मैंने अभी बताया कि दक्षिण भाग में पाया जाता है। अगला कि जून माह में सूर्य किस जिले में सबसे लंबवत चमकता है, मतलब सीधा पड़ता है। तो मैंने बताया कि बांसवाड़ा है, वहाँ पे सबसे सीधा पड़ेगा, और सबसे तेजा है वो आपकी गंगानगर में देखने को मिलेगा। अगला है कि राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं, तो यानी जहाँ पे पूरा रेत है, पूरा मरुस्थल है, तो जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं। अगला है कि राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे सर्वाधिक वर्षा आपके दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, और इसमें से जिला पूछा जाए तो झालावाड़ आपके देखने को इसमें मिलेगा। अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, तो आपके जयपुर है, सबसे अधिक तहसील इसमें देखने को मिलेगी। अगला कि राजस्थान में सबसे प्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है, तो उदय आपके धौलपुर में होता है। अगला है कि उड़िया पठार किस जिले में है, तो उड़िया पठार आपको सिरोही में देखने को मिलेगा। राजस्थान के किस वनों का, यानी कहाँ पे वन, कौन से वन का अभाव है, तो शकुनधारी वन है, उसका अभाव राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो लगभग 2/3 भाग है। कितना 2/3, मतलब आपके राजस्थान है वो 61.11% है ना, कितना है कि राजस्थान है वो आपके 61.11% भाग है। उस पर क्या है, मरुस्थल, लगभग आपके 2/3 भाग पर आप क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल हमें देखने को मिलेगा। अगला है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैले सर्प क्या होता है, जो पीवड़ा सर्प होता है उससे सबसे अधिक विषैला पाया जाता है, ये आपके रेगिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं। अगला कि राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो आपके समगांव जैसलमेर है ना, वो वनस्पति रहित क्षेत्र आपके आता है। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक देखने को मिलेगा, तो गंगानगर में देखने को मिलेगा, और सीधापन देखने को मिलेगा तो बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल है वो राजस्थान से कितना, राजस्थान है वो इजराइल से कितना है, तो राजस्थान से इजराइल है वो 17 गुना है। हमने तो दूसरी स्लाइड में पढ़ा था। 1,017 किलोमीटर है वो राजस्थान से पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो उसका नाम क्या मिलता है, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, तो कितनी दूरी है, 1,070 किलोमीटर है, 1,070 किलोमीटर है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अगला कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है। मैंने कहा डूंगरपुर के जो सीमा बनाती हुई चिखली गांव से होती हुई गुजरती है, और बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से मध्य से होकर गुजरती है। अगला राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जयपुर है। थार के रेगिस्तान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में, तो 58% है वो राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा। अगला कि राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले हैं,
उसको क्या कहते हैं, तो धुरे कहते हैं। और राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ है, तो आकलवुड फॉसिल पार्क, जो कि जैसलमेर में देखने को मिलेगा। ये हमने जो बात पढ़ी है, इसमें से बहुत सारी बात है जो शायद आपको समझ में, प्रश्न है उसमें समझ में नहीं आएगी, तो वो आपकी सिलेक्ट वन लाइनर के रूप में पूछी जाती है, इसलिए मैंने बताया है। दूसरा है कि जैसे अभी तक मैंने केवल राजस्थान का परिचय पढ़ा है, इसके अलावा राजस्थान के जो सभी जो भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, तो सारी बातें पढ़ेंगे, तो उसमें जो ये वाले जो जितने प्रश्न है, वो प्रश्न की जो सारी बातें हैं वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखेंगे। आई होप कि जो ये क्लास है और जो मेरा प्रयास है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो ये क्लास है वो आपके लिए लाई जा रही है, और इसमें मैंने आपको इसमें राजस्थान का पूर्ण जीके है वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितनी भी बातें हमने आप आज की वीडियो में पढ़ी है वो आपको कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। और आपको एक क्लास है, इसका कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।